चलिए ओके, मैं अरविंद अलबेला आप लोगों को वेक्टर का एक ऐसा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं जो आज तक आपका कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्यों पढ़ना जरूरी है, वेक्टर के फिजिक्स में क्या महत्व है, वेक्टर हम कैसे समझ पाएंगे कि रियल ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो आज के बाद यदि आप दिल लगा के ये वेक्टर देख लीजिएगा तो कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका फुल गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट हुए, और ध्यान दो कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट टॉपिक का नाम है स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी में, क्योंकि इसका जन्म ही हुआ है फिजिकल क्वांटिटी से। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये मेजर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट क्या होता है, थोड़ा समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लीजिए कि आपका घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर ये मेजरेबल है और ये किलोमीटर लिखते हैं वो रिप्रेजेंट है। तो आपको पता चलता है मेरे घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये 2 और किलोमीटर, तो 2 हो गया मेजरेबल जिसको आप मापे, और किलोमीटर में आप दिखाए। तो जिसको माप सकते हैं और दिखा सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्टकट में याद रखना, मिस्टर ए जी कहो न एम आर, ए जी समझो न, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रिप्रेजेंटेड। एम फॉर मेजरेबल मापने योग, आर फॉर रिप्रेजेंटेड दिखाने योग। अब आइए, फिजिकल क्वांटिटी का वैसे 3 टाइप होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताई थी, आज के बाद कोई इतना वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि सारे यूट्यूबर बताते, सारे टीचर बताते फिजिक्स का कि फिजिकल क्वांटिटी का 2 भाग होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी का 3 भाग होता है। लेकिन तीसरा सबने गोन कर दिया है, क्यों गोन किया हम आज क्लियर करेंगे। तो 3 क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर और एक होता है टेंसर। जो ये करंट देख रहे हैं ये टेंसर क्वांटिटी है, ये गलत लिखा रहता है कि ये स्केलर है ना। लेकिन यदि ऑप्शन में करंट के बदला में यदि स्केलर, वेक्टर और टेंसर दे दे तो टेंसर आंसर होगा। तो स्केलर वेक्टर के अलावा भी एक क्वांटिटी होता है वो टेंसर। अब टेंसर क्यों नहीं पढ़ाता है, क्योंकि टेंसर के बारे में रिसर्च चल रहा है रे, नहीं किसी को पता है, इसलिए पढ़ाई नहीं होता है। हमको पता है ना, रिसर्च उसका कंप्लीट होने वाला है। तो वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के 3 भाग होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। चलो हम बताते हैं कि स्केलर क्या होता है। ओम ओम ओ एम, ओ मतलब ओम श्री हरि श्रीदेवी मरी, मरना नहीं है रे। यहाँ ओ से होगा ओनली, एम से होगा मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण। ये केवल क्या होता है, जैसे कहीं के ब्यूटी पार्लर है केवल महिलाओं के लिए, ओनली फीमेल, क्या होता है मतलब वहाँ पर हम लोग दाढ़ी नहीं बना सकते हैं, थोपिया देगा वहाँ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। आइए, नो डायरेक्शन, क्या है, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा रे, उसमें नहीं जाना, मतलब पार्लर में लड़का को नहीं जाना है, लेडीज पार्लर में लड़का को नहीं जाना, और जेंट्स पार्लर में लड़की को नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया मास, ये क्या हो गया लेंथ, ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट, ये हो गया टेम्परेचर। ये सब में केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब तुम आर द शो क्वांटिटी, मतलब यू आर द शो क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब ये एक ऐसा क्वांटिटी है, कौन है, मास, लेंथ, टाइम और करंट, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास केवल ओनली मैग्नीट्यूड, नोट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम बताएंगे आपको कि इसमें केवल डायरेक्शन क्यों नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड ही क्यों है। हम बताएंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। आज के बाद आपके दिमाग का सारा डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाएगा तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा, कोई लाइक नहीं करिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करें तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो देख के यदि समझ में नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको हम बताते हैं कि मास है, 5 केजी का कोई वस्तु है, कहीं रखा हुआ है, तो आपने की वस्तु को किसने लाया और किसने रखा पे पता नहीं है, तो 5 केजी को दिखाने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मास क्या है, स्केलर है। लेंथ, जैसे किसी चीज का लेंथ है तो इधर से भी माप सकते हैं और इधर से भी, फिक्स नहीं है कि ए से बी मापना है या बी से ए मापना है। ए से मापेंगे बी की तभी वही आएगा, अब बी से ए की मापेंगे तो वो भी यही होगा। मतलब इसमें डायरेक्शन है लेकिन वो फिक्स नहीं है, मतलब नियम का पालन नहीं करता है। तो अभी तक आप जितना पढ़े थे कि डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है रे, लेकिन जो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन का कुछ महत्व होना चाहिए, वो महत्व नहीं होता है। डायरेक्शन तो होता है बहुत में, लेकिन वो डायरेक्शन का यूज नहीं हो पाता है। जो हम इधर से मापे कि इधर से मापे, नीचा से मापे कि ऊपर से मापे, लेफ्ट से मापे कि राइट से मापे, इसको कहता है लेंथ। क्या कहता है, लेंथ। लेंथ के वाला में आपका रेडियस दिया रहेगा तभी स्केलर होगा, डायमीटर दिया रहेगा तभी स्केलर होगा, डिस्टेंस दिया रहेगा तो भी स्केलर होगा।
उसके बाद है आपका टाइम। तो टाइम तो किसी का नहीं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन व्हिच इज वंस पास्ट नेवर बिकम्स अगेन। शेक्सपियर हैज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। द पर्सन सक्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम हु सक्सेस एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, बट इन अदर साइड द पर्सन इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ही फेल एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। टाइम के बारे में कहा जाता है कि टाइम का महत्व जो समझ गया वो लाइफ में सक्सेस करेगा, और जो टाइम का महत्व को नहीं समझा वो क्या करेगा, अनसक्सेस करेगा। क्योंकि इस बात को शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से डिटेल कर दिया है। टाइम किसी का, वक्त से डर के रहो। वक्त, पूरा दुनिया वक्त का गुलाम है। किस वक्त किसकी किस्मत बदल जाएगी कोई नहीं जानता है। जिसको अब तुम बहुत छोटा समझते हो बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसको आप बहुत बड़ा समझते हो बहुत नीचे हो। ये टाइम तो सबको बदलता है भैया। टाइम का मेरे हमी को देखो किस क्या बदला, वक्त नहीं बदला है। वक्त का मारा हुआ इंसान, सबको वक्त बदल देता है। तो टाइम क्या है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। करंट चार्ज बाय टाइम होता है। तो करंट चार्ज बाय चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए करंट भी क्या है, स्केलर है। और टेम्परेचर में भी कोई डायरेक्शन, इधर कोई गर्म, इधर टेम्परेचर, इधर पता नहीं, यहाँ कुछ गर्म करेंगे इधर भी टेम्परेचर जाएगा, इधर भी हम कहेंगे इधर, तुम कहेंगे, तो पगला जाएंगे दोनों आदमी, कन्फ्यूजन हो जाएगा, बता हो जाएगा, सनक जाएंगे। इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस समय मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम में भी डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन क्यों होता है ये अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए रूल पढ़ना पड़ेगा आपको। हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट, ये तो एक नॉर्मली हो जाएगा कि डायरेक्शन है इसमें, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रूल, इसी के लिए वेक्टर चैप्टर बनाया गया है कि ये मोमेंटम वेक्टर क्यों है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों है, इसका बहुत सारा रूल है। ठीक समझे, ये कुछ वेक्टर के नियमों का पालन करता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने से कोई वेक्टर नहीं हो सकता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है। तो अब एक लाइन में कर सकते हो, ये सारे क्वांटिटी जो है वो वेक्टर के नियमों का क्या करता है, पालन करता है, इसलिए ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन क्या होता है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। कौन चीज़ से, एरो से। जैसे ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, तो ये चारों एक जगह आ जाएगा। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले कि वेक्टर का थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लीजिए, है ना। सच क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड मस्ट बी ओबे द वेक्टर रूल एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। उसके बाद आज सिखा देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों है। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब शुरू हो रहा है वेक्टर का। अभी तक तो पढ़े आप वो इंट्रोडक्शन था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से चलना है यहाँ तक, है ना। तो आपको जहाँ से चलना है उसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। और जहाँ पहुँचना होता है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फाइनल। जैसे मान लो कि किसी लड़का को कॉलेज जाना है, किसी बुआ को क्या देना है, कॉलेज जाना है, तो इस बुआ और कॉलेज के बीच एक पॉइंट रख के एक सीधा लाइन लगा देंगे और ऐसे डायरेक्शन बता देंगे, तो ये हो गया डायरेक्शन। ये क्या हो गया, तो इनिशियल और फाइनल को मिलाओ, बीच में एरो लगाओ, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। फिर हम मिटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन और वेक्टर के नियमों का पालन वो कैसे करते हैं। सिर्फ होता ही नहीं, हम ये भी बताएंगे, ये भी इस वीडियो में ही सिखाएंगे कि वेक्टर के नियमों का पालन वो क्यों करता है और नियम क्या क्या होता है ना। तो शुरू करते हैं कि व्हाई एनी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। कोई फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर होना क्यों जरूरी है और वेक्टर होना क्यों जरूरी है, और वेक्टर होता है उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और स्केलर होना है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। बता दे इसको। पिक नहीं लिया तुम लोग रे, वीडियो देखिएगा, सब वीडियो ही देखना, सबके दिमाग में बैठा दिए, सब अपना डिफिनेशन बना लेगा, अपना अपना नोट बनाना रे। फिजिक्स में जब तक अपना नोट नहीं बनाओगे फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, ये भी आज गारंटी समझ लो। कोई यूट्यूबर नहीं बोला, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ नहीं काम करेगा जब तक तुम खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, अपना लैंग्वेज नहीं बनाओगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सच्चाई बोले थे, रे कोई नहीं बोलेगा रे, कुछ वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद जब तो खुद अपने आप नहीं पढ़ोगे, कॉपी कलम लेके अपना नोट नहीं बनाओगे, कुछ नहीं फायदा होगा। समझे रे, सच्चाई नहीं कोई बोल पाता है रे। सच्चाई बात यही है कि तुमको खुद अपना नोट बनाना पड़ेगा किसी भी चैप्टर का, उसके बाद तुमको देखना उस चैप्टर का तुम मास्टर बन जाओगे। हेडिंग डालना है अब क्या कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्यों होता है, ठीक ना। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और वेक्टर के नियमों का क्या करता है, पालन करता है, वही क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो क्या लिखते हैं, सच क्वांटिटी व्हिच ओबे द वेक्टर रूल, बस व्हिच ओबे द वेक्टर रूल, जो क्वांटिटी वेक्टर नियम का क्या करता है, पालन करेगा। तो सिंपल सा बात है, स्केलर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बोलना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सबको पता है,
जो वेक्टर के नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। जो पालन करेगा वो स्केलर होगा, और जो पालन नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। अब ये रूल क्या होता है, तो जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल का नियम है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे समय से बड़ा होगा। जैसे मान लो ये ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, और ये हो गया आर वेक्टर, ये क्या हो गया, आर वेक्टर, है ना। अब गौर करो, कोई आदमी बताओ कि एंगल कहाँ बन रहा है ए और बी के बीच, ये एंगल है कि यहाँ पर एंगल बनेगा, ए और बी को हम दोनों मान लेते हैं, ये थीटा है और ये फाई है। तो ए और बी के बीच एंगल कौन है, ए थीटा है कि फाई है, थीटा है, क्योंकि ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन, तो ए प्लस बी का मान वेक्टर आर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन वेक्टर का था ए प्लस बी बराबर आर ही होगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल 0 ओ ए बी, तो ओ ए वेक्टर प्लस कौन सा है, ए बी वेक्टर बराबर कौन सा, ओ बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, मतलब कोई आदमी यहाँ से उठ के यहाँ जाए और यहाँ से उठ के यहाँ जाए, तो फला आदमी यहाँ से उठ के यहीं ना गया, तो कोई आदमी यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया, ये सीधे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ए वेक्टर, अब ए बी बराबर कौन सा, बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, आर वेक्टर। जल्दी लिख लीजिए, यही है वेक्टर का रूल, है ना। मतलब ट्रायंगल का नियम को उसको पालन करना चाहिए, लॉ ऑफ ज्योमेट्री का पालन करता है। वेक्टर रूल मतलब समझ लो, वेक्टर रूल का मतलब, वेक्टर रूल का मतलब ये होता है लॉ ऑफ ज्योमेट्री, लॉ ऑफ ज्योमेट्री, जितना भी ज्यामिति का नियम है वो सब लॉ ऑफ वेक्टर है। चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे थेल्स थ्योरम हो, है ना, चाहे ट्रायंगल का हो, पैरेललोग्राम का हो, वर्ग का हो, स्क्वायर, किसी का भी ज्योमेट्री का जो नियम है वही वेक्टर का नियम है। कैसा लगा एग्जाम्पल है, तो यही अभी तक यही समझ में नहीं आता बच्चे को वेक्टर का रूल क्या है, दूसरा रूल नहीं है रे, जो ज्योमेट्री का नियम है ना उसी को वेक्टर का रूल कहते हैं। नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी कर लो नोट। हो गया, क्या आप फेमस आदमी लग रहे हैं? आपका भी ले ले तो कहीं और आ गया, उतना आगे जा पाइए जाएगा। हो गया। तो ये सच क्वांटिटी व्हिच हैज ओबे द वेक्टर रूल, वेक्टर रूल यही था। जैसे ट्रायंगल का रूल होगा, पैरेललोग्राम रूल हो गया, बहुत जगह बहुत सा रूल है। लेकिन रूल से पहले थोड़ा हम जान ले बच्चे कि टाइप्स ऑफ कुछ वेक्टर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट हल्ला नहीं कीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि कुछ ऐसा टाइप होता है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे कहेगा कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, अपोजिट में तो कितना होगा, 180 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो कितना, 90 डिग्री। और ये सब रूल ही है कि दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कोई एंगल नहीं बनेगा। या दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इक्वल वेक्टर कहलाता है, या इक्वल वेक्टर को लैक वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये इक्वल वेक्टर, लैक वेक्टर, अनलैक वेक्टर सब होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि कितना मीटर हम जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, मीटर सेंटीमीटर होता है, नॉर्थ ईस्ट समझ में आ गया। तो अब आप आता है कि वेक्टर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे 3 टाइप 4 टाइप होते हैं, तो बहुत टाइप होते हैं, हजारों टाइप होते हैं। वेक्टर का नया नया रिसर्च आ रहा है, लेकिन मेनली जो वेक्टर का होता है वो सिर्फ 3 टाइप होता है जो हम तुमको मौखिक याद करवा देते हैं बिना बोर्ड पर लिखे हुए। सबसे पहला होता है लैक वेक्टर। लैक वेक्टर होता है ये कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम है तो उसे कहेंगे लैक वेक्टर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नहीं है, अनलैक वेक्टर। एक होता है यूनिट वेक्टर जो सबसे जरूरी है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे नल वेक्टर, है ना। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन तो पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर भी होता है, डिस्प्लेसमेंट लेकिन वो सब पढ़ना नहीं है। मेनली नल वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, यूनिट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, लैक वेक्टर, अनलैक वेक्टर, ये सब वेक्टर पर जो पूछता है। वैसे वेक्टर का बहुत सारा टाइप होता है ना। हम जितना भी कंपटीशन का चीज़ पढ़ ले तो ज़्यादातर आपको यूनिट वेक्टर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हजारों टाइप बता देंगे, यूनिट ऑफ वेक्टर नहीं बताएंगे तो बेकार है वेक्टर पढ़ाना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिर्फ ओनली टाइप ऑफ वेक्टर नहीं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर क्या क्या है वो समझते हैं एक एक लाइन करके, और एक एक लाइन करके उसको बिना ड्रॉ किए हुए, बिना ज़्यादा डिस्कशन किए हुए सारे चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है ना। तो देखेंगे और सारा क्वेश्चन को नाम सुनेंगे, आंसर। जब ये लैक वेक्टर बोले तो समझिए कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। जब ये अनलैक वेक्टर बोले तो मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जब ये यूनिट वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। नल वेक्टर बोले तो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो अब 4 वेक्टर पहले हम समझाते हैं, उसके बाद 5वां बताएंगे। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर।
मिटा दे इसको। हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर। पहला था लाइक वेक्टर, दूसरा था अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, तीसरा था नल वेक्टर और चौथा था आपको यूनिट वेक्टर। इससे ज़्यादा आपको वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब एक एक लाइन समझिए क्या होता है कि पहला है लाइक, इसका दूसरा नाम होता है इक्वल वेक्टर। क्या नाम होता है, इक्वल वेक्टर, ये नाम होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इसका नाम होता है अनइक्वल वेक्टर, इसका नाम होता है 0, इसका होता है 1। देखिए इक्वल का मतलब हुआ कि दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम है, सभी नियम भी बराबर है, तो वो वेक्टर कहलाएगा आपको लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर होता है कि जो वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है, तो हो गया आपको अनलाइक वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, उससे नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मोड 1 हो जाए, वो होगा यूनिट वेक्टर। अब मान लो एक दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये लाइक वेक्टर है। और एक का मैग्नीट्यूड इधर है, डायरेक्शन क्या है, इधर है, दोनों सेम नहीं होती है, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। एक वेक्टर ए लिख लेंगे और इसका मोड इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये नल वेक्टर हो जाएगा। एक वेक्टर ले लेंगे मतलब एक्स वेक्टर न तो ए वेक्टर, और ए वेक्टर को अपने आप के मोड से भागा दे देंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा ए कैप। क्या हो जाएगा, ए कैप। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जब अपना आदमी आपको धोखा देने लगेगा तो आप कहीं नहीं रहिए, जगह छोड़ दीजिए। आपका अपमान जहाँ पर हो आप वहाँ नहीं पढ़िए। आपका अपमान यदि घर में हो रहा तब घर में नहीं रहिए, भीख मांग कर रहिए लेकिन अपमानित होकर नहीं रहिए, क्योंकि मनोबल कमजोर हो जाता है। खुल के मैं बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का रहस्य। कोई भी आदमी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है, इसका मतलब घर में अपमानित हो रहा है। हर एक आदमी के पास भगवान है, अंदर में भगवान है, लेकिन वो जगता नहीं है, क्योंकि लोग अपमानित हो जाता है। घर से लक्ष्मी भाग जाती है जितनी घमंड आ जाता है, नूर मिलती है तो नजाकत आ ही जाती है, सुंदरता मिलती है तो घमंड आ ही जाता है ना। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और जब मार्क्स पलट के देखा तो मैथे में नंबर कम था। हमको फिजिक्स लूट लिया, केमिस्ट्री में कोई दम नहीं था। कौन लूट लिया, फिजिक्स लूट लिया, केमिस्ट्री में कोई दम नहीं था। और जब मार्कशीट पलट के देखे इंटर में तो मैथे में नंबर कम था। क्या करें, क्योंकि जिस पे उम्मीद होता है वही धोखा देता है। भरोसा तो करना नहीं किसी पे, अरे अपने आप के छोड़ के दुनिया में किसी पे भरोसा मत करना। इनके मेरा बाप कलेक्टर है, तू कर गलती कर, कितना तुम्हारा बाप बता लेगा, नहीं बचाएगा रे। कोई माँ बाप नहीं काम देता है, अपना नॉलेज, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि लोगों को क्या कर देता है, काम देता है। तो यही एक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो दुनिया में सिर्फ तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये सोच के चलो। हर एक जिंदगी तुम्हारा पल, तुम्हारा एक एक सेकंड अंतिम पल हो सकता है लाइफ का, ये सोच के चलो। किसी का दिल मत दुखाओ, मंदिर तोड़ो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ कभी भी। दिल एकदम दुखाओ ही नहीं, दिल बड़ा नाजुक होता है रे। मंदिर तोड़ दोगे तो माफ़ हो जाएगा, मस्जिद तो भगवान माफ़ कर देगा, लेकिन किसी को दिल तोड़ दोगे इंसान तुमको माफ़ नहीं करेगा, वो घुट घुट के तुमको तड़पाएगा। चलो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अब मोड लगा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। मतलब इस वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, और नीचे में क्या था, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कट गया, सिर्फ डायरेक्शन बचा। जिंदा लाश बन जाओगे रे। जैसे तुमको माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में। घर में तो तुम अपने आप को जिंदा लाश चलते हो, घर से निकलो तो माँ बाप को प्रणाम करके चलो। अभी जाकर सोचते हो जाकर प्रणाम करना है, तो फिर लगता है कि कल नहीं किया था, आज करेंगे तो लाज लगता रहता, नहीं करते हो। ये क्या तरीका, लाज क्या है, लाज क्या है। यहाँ पर लाज करते हो तो लाज करते हो, नहीं करते हो लाज करने लगते हो। क्लास में मोबाइल चलाते हो तो लाज नहीं लगता है ना। क्लास में दूसरे का फेस निकालते हो तो लाज नहीं लगता है। अब माँ बाप को प्रणाम करोगे तो लाज लगेगा, मास्क लगा दो चेहरा को, मुस्कुराहट को छिपाने के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक्स होता है उसको समझिए। लाइक वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। अनलाइक वेक्टर वो है जिसका ना तो मैग्नीट्यूड सेम है ना तो डायरेक्शन सेम होगा। नल वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। और यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होगा उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे, आप बताओ डिफिनेशन बनने की जरूरत है, डिफिनेशन तो बन गया। दोज वेक्टर व्हिच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कौन सा,
लैक वेक्टर। दोज वेक्टर व्हिच हैज नॉट सेम मैग्नीट्यूड एंड नॉट सेम डायरेक्शन इज इक्वल कौन सा? अनलैक वेक्टर। सच वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल कौन सा? नल वेक्टर। सच वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 व्हिच हैज ओनली डायरेक्शन दैट इज इक्वल यूनिट वेक्टर। 4 सेकंड में 4 डिफिनेशन समाप्त। क्या नोट लिखते रहो? किताब पढ़ो यार, किताब पढ़ो। किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है। कुछ यदि रखा हुआ तो एनसीईआरटी बुक में रखा हुआ है। यदि एनसीईआरटी बुक तुम कंटिन्यू पढ़ते रहते हो तो वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। आईआईटी जेईई में एडवांस का आईएएस आईपीएस यूपीएससी कुछ भी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी बुक 6 से 12 तक बार बार पढ़ो। कुछ नहीं देखो दुनिया में, एनसीईआरटी बुक के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। सारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो पहला हम क्या बोले? लैक वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। सेम एमडी सेम होगा। एम से क्या होगा? मैग्नीट्यूड। डी से क्या होगा? डायरेक्शन। एम से क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डी से क्या हो गया? डायरेक्शन। दोनों सेम होगा। और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो क्या हो गया? अनलैक वेक्टर। नल वेक्टर का जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? उसे क्या कहेंगे? नल वेक्टर। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कौन सा? यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर साथ पढ़ाना पड़ेगा, चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा यूनिट वेक्टर। इसको नोट करना है तो नोट करूँ, तो मैं तो मिटाने के लिए कोई ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा, तुरंत मिटा दूंगा 10 सेकेंड के अंदर। बंद हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के बाद आपको यूनिट वेक्टर समझना नहीं पड़ेगा। कोई वेक्टर दिया रहेगा वो यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, मतलब पहला वेक्टर का चीज़ यूनिट वेक्टर ही है। आपको कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो ऐसा लगा देगा, आई वेक्टर की जगह पर कहीं कहीं आई कैप लगा देगा, कहीं जे वेक्टर की जगह पे जे कैप लगा देगा, कहीं के वेक्टर। ध्यान दो, यहाँ अपने में खोए रहते हो, दूसरे का तो ख्याल ही नहीं रखते हो, अपने आप से परेशान। अब मेरा ख्याल मेरे लिए पढ़ो। ये के वेक्टर और क्या होगा? के कैप। हम तो शुरू से ही बोलते अरे तुम अपने लिए नहीं पढ़ते हो, बाप के लिए पढ़ते हो, नहीं मेरे लिए भी 10 सेकंड भी पढ़ लो ना कम से कम, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ। ये हो गया आई कैप, आई वेक्टर। ये हो गया जे कैप, जे वेक्टर। ये होगा के कैप, के वेक्टर। ये कैप और वेक्टर क्या है? कैप जो है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एन कैप से यूनिट वेक्टर को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन कैप इज यूज डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर। हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। ये आई होता है एक्स एक्सिस के लिए, जे होता है वाई एक्सिस के लिए, और जेड होता है के एक्सिस के लिए, है ना। आई जे के, मैं जोकर हूं, राजा नहीं। आई किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। हम तुमको बोले ना रियलिस्टिक में, यदि तुम दिल लगा के जो वीडियो बन रहा है, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू 2 से 3 बार वीडियो को रोक के देखिए। जहाँ समझ में वो स्किप करके देख, लेकिन वीडियो जरूर देखिए रे। यदि देखोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे, वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो। मन नहीं लगे तो वीडियो देखो, और वीडियो देखते थे नहीं नींद आवे तो सो कर सो जाया करो। अपमान जहाँ पर हो वहाँ 12 बोलते वहाँ नहीं रहा करो। मन छोटा हो जाता, बहुत छोटा हो जाता। मन जो छोटा हो जाएगा ना रे, तो उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है रे। हम अपने यदि 40 वर्ष का हमारे तो 30 वर्ष सोचने ही हम समाप्त कर देते हैं। एक तो 30 वर्ष का कोई आदमी है तो 15 वर्ष सो ही जाता है, 15 वर्ष का ही है वो, नहीं समझे। तो 15 वर्ष को तो बताइए 7 वर्ष को, 7 वर्ष तो सोइए गए हो, और 7 वर्ष 5 वर्ष सोचते ही रह जाते हो। ई क्लास ई ठीक नहीं, ई क्लास क्या पढ़ो यार। 8 साल के तब 8-9 साल के हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या डालेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। देखिए इसमें समझना क्या है, आप किसी अच्छे यूट्यूबर का यदि वीडियो देखिएगा ना तो वो लोग ज़्यादा नहीं लिखते हैं, है ना। मतलब कम चीज़ में ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। यदि लिखने रहा पढ़ने लगा तो उसको वीडियो देखने का क्या जरूरत है? सुबह वो तो किताबें पढ़ के समझ जाएगा। बहुत बड़ा विद्वान हो तो कोचिंग जाने का क्या जरूरत है? तो खुद समझ जाएगा। नहीं समझता तब ना कोई कोचिंग जाता है, वीडियो देखता है, कोई चीज़ सर्च करता है रे, तो उसको थोड़ा सा कम पढ़ाओ लेकिन अच्छा से पढ़ाओ। ध्यान दो, एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर में केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। और मन तो छोड़, गलती हो गया रे। एक ऐसा वेक्टर जिसमें केवल डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो तो 1 हो, मैग्नीट्यूड हो तो क्या हो? तो सच वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर व्हिच हैज, जिसके पास ओनली मतलब केवल डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, देयर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं रे, मैग्नीट्यूड, 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 है ना। इक्वल मतलब बराबर है, इक्वल
टू 1 इक्वल टू 1, दैट वेक्टर इज कॉल्ड नहीं, नॉन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर को एन कैप्स लिखा जाता है। कौन सी लिखाता है? इट इज डिनोटेड बाय एन कैप। कौन सा चीज है? एन कैप। अब देखिए एन कैप क्या होता है कि एक संख्या के ऊपर कैप लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड एक हुआ संख्या के लिए, 1 से 4 इंटीजर हो गया, और कैप मतलब डायरेक्शन हो गया। कैप मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन। तो देयर आर क्या रुपया 4 रुपया, समझ में नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग हो रहा है। पागल बता, संकल, कुत्ता बिला, बेकूफ बता, बेशरम भैया, पतित गधा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। पहला वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ये हो जाएगा आई वेक्टर, ये हो जाएगा जे वेक्टर, और ये हो जाएगा के वेक्टर। अब आपको पूछा जाएगा एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड वेक्टर 0 डिग्री होगा, क्योंकि दो सेम वेक्टर होगा तो क्या होगा? 0 डिग्री। दी एंगल बिटवीन, सेम लिख देंगे, आई वेक्टर एंड आई वेक्टर इक्वल टू कितना? 0। जे एंड जे रहेगा तो भी 0, और के रहेगा तो भी 0, और डिफरेंट कर देंगे तो 90। दी एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड जे वेक्टर, जब यदि आई के साथ जे आएगा तो कितना होगा? 90 डिग्री, और जे और के आएगा तो भी 90 डिग्री, और के और आई आएगा तो भी 9, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री, और सेम वेक्टर के बाद क्या बनता है? 0 डिग्री। तो 6 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हो गया, आई के बीच, जे के बीच, के बीच, आई जे के बीच, जे के बीच, और के आई के बीच हो गया। अब क्या होता है? क्या होता है कि कोई वेक्टर होता है, तो कोई वेक्टर में ये ध्यान रखना है, जैसे कि कोई वेक्टर ए है और उसका मान दे दिया 2i, क्या दे दिया? और उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर डायरेक्शन, पहले 1 से स्टार्ट कर, ध्यान दो, बहुत आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कोई वेक्टर ए है और उसका मान दे दिया 1, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 पे कुछ भी दे दिया, एक ही टर्म दिया हुआ है, आकर उसका फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए प्रॉब्लम मिटा दे इसको। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछे ना तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर बराबर, एक बार समझिए, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मोड, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, वेक्टर और वेक्टर के मोड के रेशियो को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड देयर मोड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर को अपने मोड से डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीन से 4 क्लास में ये वीडियो, चूंकि एक क्लास में नहीं होगा, 3 से 4 क्लास में पूरे वेक्टर आपको कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि एक क्लास इंट्रोडक्शन में अच्छा चला गया है ना, दूसरे क्लास में आपको पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, और तीसरे क्लास में आपका पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब 3 क्लास आपको लेक्चर में पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज जितना भी इंट्रोडक्शन का चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट दिन हम लोग का जितना डेरिवेशन है, इक्वेशन है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरे दिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपको पहला क्लास जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला क्लास इंट्रोडक्शन में ही सारा बात आता है ना। उसके बाद डेरिवेशन उसी से बनता है, और इक्वेशन और डेरिवेशन मिलकर फिर क्वेश्चन बनता है। क्योंकि जिसको इंट्रोडक्शन नहीं पता वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या यूनिट वेक्टर होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अंत भला तो सब भला। क्लास के अंत में जब कल पढ़ाई होता रहता है, जैसे अंतिम में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो शुरू का भी चीज़ मेंटेन हो जाता है। इसलिए कहता है अंत भला तो सब भला। कोई लड़का कभी नहीं पढ़ता, परीक्षा में 2 महीना पढ़ के फर्स्ट डिवीजन पास करता है, सब उसका बड़ाई करता है। तो ध्यान दो, अब फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे मान लो 2-3-4 क्वेश्चन दे देते हैं हम फटाफट, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं फटाफट।
4 क्वेश्चन। पहला में क्या एक अंक रहेगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 3 ही रहेगा। जैसे मान लो पहला में a वेक्टर बराबर 2i दे दिया सिंपल, दूसरा में दे दिया a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3 दे दिया, और तीसरे वेक्टर में दे दिया 2i प्लस 4j प्लस 5k दे दिया, और तीसरे में दे दिया a वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j और माइनस 5k दे दिया। सब तरीका का वेक्टर आपको, और ये चारों का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल कर दिखाते हैं, और यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और यूनिट वेक्टर भी। तो यूनिट वेक्टर को निकालने का सबसे पहला तरीका है किसी वेक्टर का मोड निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? तो फर्स्ट स्टेप देखिए कोई चीज़ आप वीडियो और लोड करते तो क्या कुछ कंसेप्ट होता है ना, कि उस कंसेप्ट से कुछ रूल से चलना पड़ता है आपको। तो इसमें किसी भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यदि कोई वेक्टर जैसे ए है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड लगा देना है। क्या लगा देना है? बोर्ड, मतलब इसका एरो खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2i। तो यहाँ हो जाएगा 2 का मोड इंटू i का मोड। तो यूनिट वेक्टर जिसका मोड 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर 2 हो गया। मतलब 2i का मोड कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों हो गया? चूँकि i का मान 1 हो जाता है। एक और सा गौर से देखिएगा, a इक्वल टू यदि माइनस 2i रहता ना तब भी मोड इसका क्या हो जाता है? 2a हो जाता है। चूँकि माइनस का मोड भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कैसा लगा एग्जाम्पल? अब क्या करना है, ए कैप निकालना है। क्या निकालना है? ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप को क्या पढ़ेंगे? सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, क्लास यहाँ चला, रोड पे बोर्ड पे क्लास नहीं चलता है। सब बच्चे के लिए मोटिवेशन है कि कभी क्लास में पढ़ते रहे तो क्लास पर फोकस करें। मास्टर का ध्यान बोर्ड पर, बच्चा का ध्यान रोड पे। ये ए कैप होगा। क्या हो गया? ए कैप। तो ए कैप वेक्टर में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो ए कैप में आपका क्या है? ए वेक्टर आपका क्या है? 2i है। क्या हो गया? 2i अपॉन कौन सा? 2 कट जाएगा, क्या होगा? i वेक्टर। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर